देखो पहले हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं और उस बेसिक पे के दम पे ज़्यादा अपन करेंगे नहीं। फिर वो जहाँ जरूरत लगेगी तो मैं यहाँ करवाना, यहाँ बताना, इस चीज़ में वहाँ बता दूँगा। सबसे पहले ये समझो बेटा, इंग्लिश होती है लैंग्वेज। क्या होती है बेटा? तो इंग्लिश क्या है बेटा? एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज अगर तुम नहीं जानते तो लैंग्वेज मतलब क्या होता है? भाषा। क्या होता है? मैंने अभी एक शब्द की हिंदी एक बार बताऊंगा, उसके बाद ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको याद रखें, ठीक है कि नहीं? तो मैंने आपको बता दी कि इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। लैंग्वेज का मतलब होता है बेटा भाषा। क्या होती है? भाषा। भाषा क्या होता है? मतलब अगर तुम हिंदी में परिभाषा देखोगे, हिंदी में जब तुम्हें टीचर बताते हैं द मीडियम, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, तो जो अपने विचार है, विचारों के आदान प्रदान को हम भाषा कहते हैं। हिंदी में पढ़ा होगा आप लोगों ने। विचारों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? अपन भाषा कहते हैं। विचारों का आदान प्रदान कैसे? मतलब मेरे मन में चल रहा है कि तू सुंदर लग रहा है, तो मैं जब तक इससे बोलूंगा नहीं कि तू सुंदर लग रहा है तो उसको पता पड़ेगा? बताओ। अगर इंग्लिश में यही भाषा पूछना चाहोगे सर, मैं इंग्लिश में भी तुम्हें डेफिनेशन नहीं सुनाऊंगा। शेयरिंग ऑफ थॉट्स तुमने नहीं सुनी सर, इंग्लिश में बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी तो मुझे पता है कि तुम लाइव नहीं, तो मैं जितना बोल रहा हूँ तो उतना समझ रहा है। तो भाषा क्या होती है सर? आदान प्रदान करने का। देख मैंने कोई तो देखो, तो इंग्लिश क्या लैंग्वेज है? अब बताओ, हमने लैंग्वेज को बोलना पहले सीखा कि लिखना पहले सीखा? बोलना से पहले सीखा भाई। अब बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ निकलती है साउंड्स। क्या निकलती है बेटा? साउंड का मतलब होता है ध्वनि। क्या होती है? देखो मैंने फिर से आपको एक शब्द बताया। तो सबसे पहले हमने बोलना सीखा सर, तो बोलते तुम्हारे मुंह से क्या निकलते हैं? साउंड। क्या निकलते हैं बेटा? साउंड। अब साउंड जानते हो क्या होता है? साउंड मतलब ध्वनि। मैंने बोला रा, तो मेरे मुंह से क्या निकल रहा? काय का साउंड समझ दे रहा है? रा। अरे तुमने डीजे देखा है घर पे? एफएम, जब तुम बहुत तेज आवाज में गाने सुनते हो तो मम्मी बोलती है कि आवाज कम कर लो इसकी, तो वहां से जो आवाजें आ रही हैं उसको कम करने की बोलते हैं। तो साउंड समझ में आया कि मैं कुछ भी बोलूंगा तो तुम्हारे पास मेरा क्या पहुंच रहा है? साउंड पहुंच रहा है। क्या पहुंच रहा है? साउंड। तो हमने पहले क्या किया कि भाषा को बोलना सीखा, उसके बाद जो हमने लिखना सीखा। अच्छा, तो फिर आपसे सवाल पूछा जाता है, ये बताओ बेटा कि इंग्लिश में कितने साउंड होते हैं? इंग्लिश में साउंड कितने होते हैं? तो आप बताएंगे सर 44 साउंड होते हैं। कितने होते हैं? जो आपको रटने नहीं है कौन कौन से होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना, बस इतना सा याद रखना के साथ साउंड 44 होते हैं। और बहुत से लोगों की यही पता हो, ये कुछ नहीं ना, बहुत से लोग है ना। हालांकि किसी से पूछना नहीं, वो गलत बात होती है, ठीक है। लेकिन अपने पास याद रखना कि साउंड कितने होते हैं बेटा? 44। अभी समझ लो कि 44 दो बात के दो, एक बात के दो बेटे हैं। इनको दो, इनकी जब बंटवारा हुआ तो जायदाद में किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला। मान के चलते हैं कि इनके दो नाम थे बेटा, एक का नाम था वोवल साउंड। क्या बोला? एक को वोवल साउंड, और एक बोला कॉन्सोनेंट साउंड। क्या बोला? अब देखो वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड में फर्क क्या है? तो आपसे पूछा जाएगा बेटा वोवल साउंड कितने होते हैं? तो बोल सर वोवल साउंड होते हैं 20। कितने होते हैं? 20। सिंपल चल रहा है, दिक्कत तो नहीं। अगर तुम्हें दोस्त यहीं से डिफिकल्टीज आना शुरू हो गई है तो समझ लो तुम्हारा कौन है। अभी तो सिंपल चीज़ तो पता ही नहीं है यार। और कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं बेटा? 20। भैया टोटल 44, 20 वोवल निकाल दो तो 24 बचे। इसके बाद अब हमने भाषा को बोलना सीख लिया मिलेगा, लेकिन अब किसी को लिख के ही तो बताना पड़ेगा, किसी को लिख के बताना पड़ेगा। तो बेटा भाषा का किसी भी चीज का रिटर्न फॉर्म देखो। अब मैं यहाँ तुम्हें एक चीज समझाऊंगा, मैं यहाँ एक शब्द लिखूंगा बेटा। देखो राइट का मतलब क्या होता है बताओ? लिखना। और एक होता है राइट वाला, सही। इस राइट का मतलब होता है सही, तो इस राइट का मतलब क्या होता है? लिखना होता है। समझ गया कि नहीं समझ गए सर? मुझे समझ में आ गया सर। इस राइट का मतलब लिखना होता है, इसका मतलब RIGST सॉरी। अब राइट का एक थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। क्या होता है? रिटर्न यूज। अब उसको छोड़ दूंगा तो मैं लिखूंगा रिटर्न फॉर्म ऑफ साउंड। क्या लिखूंगा बेटा? रिटर्न फॉर्म ऑफ साउंड। अभी समझाता हूँ इस बात को। चलो रहने दो, तुम मत लिखो बेटा, तुम फालतू में दिमाग लगाओ कि लिख दूं मैं? मत लिखो तुम अभी।
मैं इसमें एक काम करूंगा, पीछे पीछे आगे तुम्हें बताता चला जाऊंगा क्या क्या ऐड करना। मुझे लग जाएगा कि तुम इस काबिल बन चुके हो, तुम समझ पाओ कि क्या लिखा है। तो देखो साउंड की रिटर्न फॉर्म क्या होती है बेटा, लेटर्स होती है। क्या होती है, क्या होती है, लेटर्स। लेटर्स में तो क्या होते हैं, एबीसीडी पढ़ी वही होते हैं क्या, लेटर्स। क्या होते हैं वो, लेटर्स होते हैं। एबीसीडी कितने लेटर्स होते हैं, कितने लेटर्स होते हैं, तो सबको पता है सर जी, हमने बचपन से पढ़े हैं सर लेटर्स कितने होते हैं। अभी तक क्या तू यही समझ रहा था कि सर आप इसकी बात कर रहे हो लेकिन हमने 26 पढ़े नहीं। तो देखो ये लेटर्स भी बेटा दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके वोवल और एक होते हैं आपके कॉन्सोनेंट। क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। तो वोवल लेटर्स और कॉन्सोनेंट लेटर्स, याद रखो दोनों में फर्क है। तो वोवल लेटर्स कितने होते हैं बेटा, 5। कौन से, ए ई आई ओ यू। और बाकी के जो 21 बच गए वो क्या होते हैं बेटा, आपके कॉन्सोनेंट लेटर्स। बाकी के क्या होते हैं, अच्छा आप समझिए यहाँ पर। सर एक बार लेटर्स और साउंड में डिफरेंस समझा दो, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। साउंड वो होता है जो मुंह से निकलता है, और लेटर वो होता है जिसको लिख दिया है। समझ में आ गया कि साउंड क्या होता है जिसको मुंह से बोला है, और लेटर क्या है जिसको मैंने लिख दिया है, वो लेटर्स है। आपसे पूछा जाएगा वोवल साउंड क्या होते हैं सर 20, कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं सर 24। लेकिन नहीं मैं आपसे पूछूं वोवल लेटर्स कितने होते हैं सर 5, ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं सर 21। कितने होते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत बताओ, आता है तुमको, आया तुमने कहाँ पढ़ लिया, बहुत ध्यान से देखना है। अब देखो बेटा इंग्लिश किससे मिलकर बनी, साउंड से। साउंड से मिलकर क्या बना, ऐसे बेटा लेटर से बनता है फ्रेज। क्या बनता है, क्या बनता है, फ्रेज से बनता है सॉरी यार, लेटर से बनते बेटा सेंटेंस। क्या बनते हैं, लेटर से बनता है बेटा वर्ड। क्या बनता है, मैं समझा तो वर्ड क्या होता है। जैसे मैंने लिखना स्टार्ट किया, मैंने बोला ए बी सी डी ई एफ जेड, मुझे बाकी की आती नहीं है। तो ये सारे क्या है, लेटर थे। ये क्या है सारे, जब ये अलग अलग लिखे होते हैं, ए अलग लिखा है, बी अलग लिखा है, सी अलग लिखा है, डी अलग लिखा है, तो इसके क्या कहलाएंगे इतना, लेटर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, लेटर्स। मैंने लिखा बॉय, मैंने लिखा बेटा तुम देखो सर ये 3 लेटर एक साथ लिख गए, क्या लिख गए, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, वर्ड। क्या क्या कहलाएगा ये, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो सर लेटर से मिलकर वर्ड बनता है, हमको समझ में आ गया। वर्ड से मिलकर बनता है बेटा फ्रेज। क्या बनता है, और फ्रेज से मिलकर बनता है बेटा सेंटेंस। क्या बनता है, हालांकि फ्रेज के बाद क्लॉज बनता है, क्लॉज के फिर क्लॉज 2 टाइप का होता है, लेकिन उतना तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, इतना तो मैं आना चाहिए। पहले मैंने बहुत तरीके से समझाया था, इतना समझ में आ गया, इतना बता रहा हूँ, करो आगे जल्दी करो। क्या हो गया बेटा, तुम 2 घंटे बुक खत्म हो गई, पेंसिल लगी है हमारे पास पकड़, लेकिन छोटी है बस थोड़ी। हो गया सर, हो गया। आता है भी एस ई आता है, ए से ऐसा लगा है ई एस ई एंड ई एन सी। चलो बेटा देखो, इतना समझने के बाद अब मैं तुम्हें यहाँ से ब्रेक कर रहा हूँ चीज़ें। अब मैं यहाँ तुम्हें ले चल रहा हूँ, तो तुम पहले वहाँ जाओ, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स की बहुत डिमांड है कि लड़का हमारा इंग्लिश बोलना चाहिए या इंग्लिश हमारे लड़के को आना चाहिए। भले ही तुम्हारे लड़के को मेरे जब पास आया तो उसको मीनिंग याद नहीं है, उसको नहीं पता है, लेकिन तुम 1 महीने में उसको इंग्लिश सिखा दो, पता ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। चलो बेटा देखो, अब हम समझते हैं सर टाइम क्या होता है। क्या समझते हैं, उधर बचपन में जानते हैं टाइम को, टाइम होता है समय, लेकिन समय की बात है, समय बड़ा बलवान। देखो बेटा टाइम 3 टाइप का होता है, इसके लिए अपन बनाते देखो बेटा मान लो कि आप यहाँ पर खड़े हो, है ना,
अभी ये समय चल रहा है, ठीक है, और कुछ समय तो बेटा ये छोड़े आए होगे, कुछ समय को आप पीछे छोड़ के आए होगे, है ना, समझ नहीं बात को, मतलब कुछ समय निकल गया होगा, कहने का मतलब ये है। जैसे अब तुम जब कोचिंग आए थे तब समय निकल, वाला समय निकल चुका है, अब तुम कोचिंग जाओगे वो समय आएगा, मैं तुम्हें इस समय पढ़ा रहा हूँ तो समय चल रहा है, तो समय को बेटा 3 टाइप से बांट लेते हैं। कितने टाइप से बांट लेते हैं? तो बेटा टाइम 3 टाइप का होता है। जो अभी चल रहा है बेटा इसे बोलते हैं प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? जो समय अभी चल रहा है उसे क्या बोलेंगे? प्रेजेंट। लेकिन जो समय आप पीछे छोड़ा है, जो निकल चुका है बेटा, इसे बोला गया होगा क्या? सर पास्ट। क्या बोला गया होगा? पास्ट। अब जो समय आने वाला है कि जब मैं तुम्हारी छुट्टी करूंगा और मैं तुम्हें टेंथ पढ़ाऊंगा, तुम्हें मार दूंगा, तो बेटा क्या कहलाएगा वो? फ्यूचर। समझ गए इस बात को कि नहीं समझे? तो सर बहुत बढ़िया समझ में आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया टाइम बेटा 3 टाइप का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अभी कुछ नहीं पता है, तो टाइम के बारे में बताया है कि नहीं? अब देखो एक मन और कर रहा है कि एक चीज होता है, शायद तुम समझ पाओ। टाइम को एक अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। देखो ये कैसे सर? ऐसे हम बोल सकते हैं कि शायद टाइम इस तरीके से हम 2 टाइम से डिवाइड कर सकते हैं टाइम को। जैसा एक होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पता नहीं तुम समझ पाओगे कि नहीं। और एक होता है बेटा पॉइंट ऑफ टाइम। और एक तो होता है, देखो बेटा एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम में क्या फर्क होता है मैं समझा रहा हूँ। जैसे क्या बताओ, मैं तुम्हें क्लास पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें एकदम क्लास पढ़ा दूंगा, क्लास पढ़ाने कुछ लोगों को समय दूंगा, समय टाइम दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। तो सर आप मुझे क्लास पढ़ाने दो, भले ही आप 5 मिनट पढ़ाओ, 2 मिनट पढ़ाओ, आधा घंटा पढ़ाओ, 2 घंटे पढ़ाओ, 5 घंटे पढ़ाओ, लेकिन आप कुछ ना कुछ टाइम तो दोगे बेटा। तो ऐसा कोई काम जिसको करने में आपको टाइम लग रहा है, ऐसा करने जहाँ पे आपको थोड़ा सा समय लग रहा है, उसे बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं बेटा? समझ में आया ड्यूरेशन ऑफ टाइम? जैसे तुम्हारा खाना खाना, तो बेटा तुम खाओगे तो ऐसा है कि एकदम से तुम गायब हो जाओगे, कैसे खाना थाली में गायब खाना, ऐसा होता है क्या? नहीं। उसको तुम खाते, भले ही तुम बहुत जल्दी खाते हो तो तुम्हें 2 मिनट लग जाएंगे, 4 मिनट, मतलब तुम्हें कुछ ना कुछ समय लगना होगा बेटा। तो बेटा इसी चीज को बोला जाता है आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं इसको? अब मैं बोला मेरा तुमको देखना, मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं तुम्हें देखा, क्या तुम्हें ज़्यादा समय लगा? नहीं। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें देखने की प्रोसेस है, नहीं अभी सब लोड करना, भी देखनी पाइप लोडिंग हो रही है, 90% पहुंचा सर, अरे सर आपने उसको देखने लगा, अब मैं आपको नहीं दिखाई दूंगा, ऐसा होता है क्या? नहीं सर। मेरा तो ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा बताओ, किसी मूवी को देखना, किसी मूवी पिक्चर को देखना क्या होगा? तो पॉइंट ऑफ टाइम होगा कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा? ड्यूरेशन होगा। हो गया? वेरी गुड बेटा। तो बेटा मूवी चाहे भले ही 2 घंटे की हो, 4 घंटे की हो, 3 घंटे की हो, उसे देखने में टाइम लगेगा कि नहीं? लेकिन पार्क में ज़्यादातर लड़के घूम रहे हो, फिर उनको देखने में समय लगता है क्या? लेकिन वो अलग बात, तुम घूमते ही रह जाते हो, लेकिन घूमने की बात करेंगे नहीं, तुम तो देखने की बात कर रहे हो कि मैंने देखा, ठीक है अपने। तो ये क्या है बेटा? ये पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। तो डिफरेंस और क्या है? इसका ड्यूरेशन क्या होता है? सर इसमें कुछ ना कुछ समय लगेगा, कुछ ना कुछ टाइम लगे, समय, कुछ ना कुछ टाइम लगे, है ना, कुछ ना कुछ टाइम लगे। और इसमें मैं लिख सकता हूँ ना के बराबर टाइम लगे, अरे ना के बराबर, ना के बराबर। जैसे ही हम बोल रहे हैं, एग्जांपल बता देना भूल गए। ना के बराबर समय लगे। एग्जांपल, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ सर समझ में आया। चलो बेटा, चलिए कितना समझ में आ गया? अब हम आते हैं अपनी बेसिक चीज पर जो हमें पढ़ना ही है, जिसको मैं ज़्यादा ही, हाँ हाँ इसको उतार दो यार, तो मेरी बात कर रहा हूँ, उतारो। चलो बेटा, अब बात करते हैं सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। देखो बेटा, सेंटेंस के स्ट्रक्चर कई टाइप के होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग टाइप के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं।
तो अभी मैं एक काम करते हैं ना, अपन स्टडी कर लेते पहले, मैं स्ट्रक्चर साथ साथ करवाता जाऊँगा, तो तुम भूल जाओगे है। देखो बेटा, तो सबसे पहले पढ़ने वाले सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पर हम एक्शन की बात नहीं करेंगे, उसको तो मैं समझ में ही नहीं है सर, मैं आपने क्या छोड़ा है अभी और क्या हम पढ़ा रहे हैं तो समझ में आएगा नहीं। तो तुम तो ये समझो सर, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे अभी। क्या पढ़ेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है बेटा, बस अब हमारी सीखने की शुरुआत हो चुकी है बेटा, यहाँ से बहुत फोकस से देखना है। ठीक है, देखो तो अपन पहली बार जो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, इसमें स्टार्ट कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन से? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव किस से की देख लो अपने हिसाब से, मैं मीनिंग का भूल जाता हूँ बस, ऐसा है क्या? देखो बेटा, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल की बात कर रहे हैं भाई अपन। देखो बेटा, याद रखना कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद आएगी बेटा वर्ब, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। देखो अभी अपन टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, तो बार बार कह रहा हूँ, तो सर दिमाग मत लगाना सर, इसमें तो ऐसे ही एस लगाते थे। अभी अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल सेंटेंस। ठीक है ना? देखो तो ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है कैसा रहेगा सर? सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है? और सर जी पास्ट प्रेजेंट टेंस भी होते हैं। होते तो है बेटा, मुझे आते नहीं है बस, ये पढ़ा नहीं। चलो आ जाओ बेटा, देखो तो आपको भी वर्ब पढ़नी है सबसे पहले। कौन सी वर्ब पढ़नी है बेटा? बी। क्या पढ़ना है? बी पढ़नी है। ठीक है बेटा, ये भी नहीं पढ़नी है, तुम्हें दिमाग याद रखना नहीं, फालतू मुझसे क्वेश्चन करोगे तुम। बेटा पढ़ देखो, एस आर और एम। क्या बोलेंगे बेटा? एस आर और एम, ये तीन चीजें तो पढ़नी है अभी बहुत ध्यान से। ये चीज सबसे अच्छी बेटा, सिंगुलर प्लूरल जानते हो? बेटा ये आदमी एक है कि दो है? तो ये क्या है? तो ये क्या? बेटा इसका कोई महिला मित्र नहीं है, मतलब ये अकेला है दुनिया में, तो मैं बोल सकता हूँ बेटा ये सिंगुलर है। क्या है ये? क्या है ये? सिंगुलर। अब क्या हुआ? आप तो बना ही नहीं यार इसको। और अब क्या हो चुका है? बेटा अब इनकी होगी शादी। क्या होगी इनकी? शादी के बाद क्या होता है? बच्चे। बच्चे भी होंगे। देखो बेटा ये सिंगुलर है, ये क्या अभी तक सिंगुलर है। एक था तो सिंगुलर, जैसे ही एक से दो हो गए, अब ये क्या हो गए? बेटा यहाँ कोई आदमी आया था ना तब भी प्लूरल हो जाते, किसी लड़की का ही आना जरूरी नहीं। मेरा डायग्राम को छोड़ो, मैं जो समझाया था वो समझो। तो बेटा इनको हम बोलेंगे सर ये प्लूरल है। ये क्या है? शायद तुम्हें जल्दी ज़्यादा याद रह जाए, है ना? तो देखो सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या समझ में आया सर? सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। प्लूरल मतलब एक से याद रखना। इज लगाएंगे बेटा सिंगुलर के साथ। किसके साथ? सिंगुलर के साथ। अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। अब ये समझो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे बेटा? एक। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगाएंगे बेटा? तो क्या लगाएंगे? आर। और अगर सब्जेक्ट आई है तो क्या लगाएंगे बेटा? एम। लेकिन याद रखना कि यू के साथ भी क्या लगाओगे तुम? आर। ये एक्स, ये आपको याद रखना किसी भी अर्थ में। ठीक है? यू के साथ क्या लगाओगे बेटा? आर। यू के साथ भी क्या लगेगा? आर। यू मतलब तुम होता है, लेकिन बेटी क्या लगेगा उसके साथ? आर। अच्छा इतनी समझ में आ गई सर? इसकी बात समझ में आ गई सर वर्ब की, कि वर्ब पर একটা कदम हुआ कि सर ये समझ में आ गया। सब्जेक्ट को लगाना, सब्जेक्ट सिंगुलर लगा दिया, ये लगा दिया, प्लूरल है तो आर लगा दिया, आई है तो एम लगा दिया, और यू के साथ क्या लगा देना, बस बात करनी है।
कोई दिक्कत नहीं बेटा। सर सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है। मैंने बोला राम बहुत होशियार है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? मैंने बोला रोहन गाड़ी चला रहा है, सब्जेक्ट कौन है? अच्छा राम ऑब्जेक्ट करे क्या? सॉरी, तो मैंने बोला कि सेंटेंस में अगर समझाता हूँ, सेंटेंस में जिसके बारे में बात होती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। मैं सब्जेक्ट पूरा लिख दूंगा नहीं, तो सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है बेटा, अब तो बिल्कुल बढ़िया, मजा आ गया आपको। अब समझ ली बात को, बहुत ध्यान समझना। मैंने बोला राम मोहन गाड़ी चला रहा है। मोहन क्या कर रहा है? अच्छा मोहन, अपन बात किसके बारे में कर रहे हैं? सर मोहन के बारे में बात कर, सब्जेक्ट कौन हो गया? मोहन। अच्छा मोहन कर क्या रहा है? गाड़ी चला रहा है। तो चलाना तो वर्ब हो गई, ऐसा शब्द जो किसी काम को दिखाए, किसी काम को दिखाया, रास्ता को दिखाए, वर्ब कहलाता है। अब हम मोहन चला क्या रहा है? मोहन चला क्या रहा है? अच्छा मैं बोलूँ मोहन करके खेल रहा है, मोहन खेल क्या रहा है? मैंने बोला मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। अच्छा मैंने बोला यार दीपक को पीट रहे थे, सब्जेक्ट कौन है? मैंने बोला मैं दीपक को पीट रहा हूँ, मैंने बोला मैं दीपक को पीट रहा हूँ, तो सब्जेक्ट कौन है? मैं सुअर, मैं सब्जेक्ट, मेरे बारे में बात कर रहे हो कि नहीं? मैं काम कौन कर रहा है? जो काम तो करता है वो जो सब्जेक्ट है। मैं काम कर रहा हूँ पीटने का, और मैं किसको धोए जा रहा हूँ? दीपक को। तो पढ़ने वाला कौन? दीपक। तो ऑब्जेक्ट कौन हो गया? दीपक। मैं दीपक को घसीट क्यों बाहर ले जाऊं? घसीट कौन रहा है? तो सब्जेक्ट कौन हूं? मैं। घसीट कौन रहा है? दीपक। तो ऑब्जेक्ट कौन है? दीपक। समझ में आया कि नहीं है? तो ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पर सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो, जिस पर सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो, तो ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं? जिस पे सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो। अच्छा वर्ब क्या होता है बेटा? जो काम या अवस्था को दिखाए, या अवस्था को दिखाए। बेटा भी मेरा दिमाग खराब मत करना, मैं जो समझा रहा हूँ तो समझना। सर काम क्या होता है? मैं बोला ना गाड़ी चला रहा है, तो काम क्या है? चलाने का। मैंने बोला इसको मैं पीट रहा हूँ, काम क्या है? पीटने का। अच्छा अगर अवस्था क्या है सर? अवस्था क्या है सर? काम तो समझ में आ गया, या तो काम को दिखाएगा या अवस्था को दिखाएगा। सर काम समझ में आ गया। मैंने बोला मैं पढ़ा रहा हूँ, काम क्या हो रहा है मेरे द्वारा? पढ़ाने का काम हो रहा है सर। अच्छा लेकिन सर अवस्था समझ नहीं है, अवस्था क्या होता है? मैं समझा दूँ। मैंने बोला मैं राहुल हूँ, आई एम राहुल, तो इसमें काम क्या हो रहा है? मैंने बोला मैं राहुल हूँ, इसमें काम क्या हो रहा है? सर कोई काम नहीं हो रहा है, भाई आप बता रहे हो कि मैं राहुल। मैंने बोला अब कोई नहीं बोलेगा, ये मार्कर है, इसमें काम क्या हो रहा है? मैंने बोला ये मार्कर है, इसमें काम क्या है? मैंने बोला मैं साइकिल चला रहा हूँ, इसमें काम क्या है? चलाना। बिल्कुल सही समझ में आ गया। तो सर अवस्था वो चीज होती है जब आप किसी के बारे में बता रहे होते हैं, कोई काम नहीं होता। क्या नहीं होता? तो बस अभी अपन जितने भी सेंटेंस पढ़ेंगे आगे आगे कुछ दिनों तक, कुछ समय तक, तो सारे अवस्था रिलेटेड होंगे, सारे अवस्था बता रहे होंगे। काम वाला मैंने ये भी बताया ही नहीं। सच्ची धन्यवाद। गुड बेटे इंग्लिश तो इतना समझ में आ गया आपको? जरा हमारे बराबर